और जादुई बबल की कहानी है। पर पाजी आप करने के वाले हैं? मैं अब कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा ये झाड़ू करेगा। चल ऑटोमेटिक रेडी कर। यस बॉस। बटन को दबाइए। अब वो निकी टिक्की यहाँ आएगी, ये झाड़ू उस बाल्टी से टकराएगी और बाल्टी का सारा कचरा उछलकर उस निकी टिक्की पर गिर जाएगा और वो यहाँ से अपना मुंह काला करवा के हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। जाओ जाकर कचरा जमा करो। चुगली जा निकी टिक्की को बुला के ला। ये पंगा तो निकी को परेशान करना चाहता है। निकी पूरा हॉल हमने साफ कर दिया है, बस वो होना बचा है, वो तुम करोगी। ठीक है, मुझे कुछ करना होगा। चटकन खोलो ढक्कन बदमाशी का लटकन मटकन मस्ती का लट्टू घूमे पुर पुर। कंजी में घुल जाए चक्कर जैसे घुल जाए शक्कर। पंगा बॉस का मुंह तो पूरा काला हो गया। पंगा बॉस तो काले बंदर की तरह लग रहा है। अच्छा तो ये हो रहा है हमरे पीछे से मेंढक की तरह उछला जा रहा है, हाँ? कचरे में नहाया जा रहा है। देखो बेटा, जो भी करना है करो हमरी बला से। तुम कीचड़ में नहाओ, कूड़े में लेटो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलती से हमरे पास आ गए ना खाना मांगने, तो याद रखना कचरा ठूस ठूस के खिलाएंगे। तुम सब खंबे की तरह खड़े हो, हमरा मुंह ताक रहे हो। चलो सफाई करो जल्दी, सफाई करो जल्दी। जरा सा वजन नहीं कम हुआ कि हमको हल्के में लेने लगे। लगता है रूल का नया लिस्ट बनाना पड़ेगा मनोरमा। मेरा मुंह तुम्ही ने काला करवाया है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये क्या किया तुमने? जो मुझे करना चाहिए था, तुम्हारी हेल्प। तुम्हें पता है, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे कारण यहाँ पे सब बिगड़ रहा है। एक तो पहले मेरी मम्मी पापा मेरे पास नहीं है और ऊपर से तुम ऐसे चले क्यों नहीं जाते? बबल जाने के लिए नहीं, तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया है। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे ना तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। उफ, फिर कद्दू जैसा मुंह बना लिया। बबल तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बबल का बल फू कर दे ट्रबल छू। इसने भी पापा की तरह बबल की दुनिया बना दी है।
निक्की तुम मुझे बताती क्यों नहीं तुम्हें क्या चाहिए? बबल सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था। क्या तुम सच में कुछ भी कर सकते हो? तुम मेरे मम्मा पापा को ढूंढ के लाओगे? और ये तो बहुत छोटू सा काम है। क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? हाँ 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 बॉस हाँ। तुमने बबल को पहली बार एक काम बोला है। बबल बहुत खुश है। अगर मैंने निक्की के पेरेंट्स को ढूंढ दिया तो निक्की चिक्की खिला के तो उसी का हाथ बढ़ाएगी। हाँ, पर उसके लिए मेरे मम्मा पापा को ढूंढना होगा। बबल का बल फू कर दे डबल चू। वाओ, अब मुझे मेरे मम्मी पापा मिल जाएंगे। अरे निक्की, पंगा और पंगा की टीम बहुत गुस्से में है। अच्छा होगा अगर तुम उन्हें सॉरी बोल दो, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, मैं उन्हें सॉरी जरूर कहूंगी। बहुत हंसी आ रही थी ना मेरा काला मुंह देखकर। अब देखो कैसे मैं तुम सब के चेहरों के रंग बदलता हूँ। पर भाई हम कब हंसे? बाहर से तो नहीं हंसे थे, पर अंदर से तो हंसे थे ना। अब पूरे बाल निकेतन की सफाई तुम सब लोग करोगे और साथ में ना मेरी तारीफ वाली कविता भी सुना देना। समझ गया ना? ओ भाई क्या कर रहे हैं? आज ही सारे बुर्जे लाएगा क्या? चलो चलो कविता सुनो मेरे को। राजी इधर आओ। बोल क्या हुआ? मेरे से पैंट नहीं संभल रही, आप मेरे मुंह से पोएम बुलवाओगे। चल चुपचाप बैठा रहे। चलो कविता सुनने मेरे को। जो लगते हैं सबसे कूल, जिनके जैसा कोई नहीं फूल, जिनके लिए हम करते टॉस, वो है सबके फेवरेट पंगा बॉस। सबके फेवरेट पंगा बॉस। सबके फेवरेट पंगा बॉस। ए मुर्गे हंसते नहीं है, मुर्गे ना कुकड़ू करते। ए पैर पकड़। तो जितनी जोर से हंस रहे थे ना उतने जोर से कुकड़ू कर। नहीं, बहुत कॉमन है। बहुत डल है। गुलाबी रंग में गुलाब जैसे खिल जाएंगे। कुछ अलग तो नहीं दिखने वाले हम। खैर छोड़ो, ये पहन ले। हाँ। बाप रे, टेंट हाउस का कपड़ा ये क्या करना है? ये पहनना है। ईमा से तो सड़े हुए प्याज की बदबू आ रही है। हाँ, यही पहनना पड़ेगा। बस है ना, पहनो। ये ढोलक कहीं फट ना जाए, पहन ही लेते हैं। अब ई का ड्रामा है। मैडम आपने बोला पहन लो तो हमने पहन लिया। अरे एकदम जड़ बुद्धि होगा, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। अरे वो एक तो बच्चा लोग और दूसरा तुम, हमारा ना दिमाग चटका देते हो। मैडम जी बच्चा लोग शैतानी नहीं करेंगे तो का आप और हम करेंगे? हुड़ु हुड़ु बबंग बबंग। ओ देखो, तुम होगे सीनियर सिटीजन, हम जो है अभी 20 के ऊपर बस 4 सावन देखे हैं। अगर बखत पे हमारा शादी हो जाता ना तो आज 5th एनिवर्सरी मना रहे होते। और बच्चा मंडली हमारे खुशियों पे ना ग्रहण बनकर बैठे हुए हैं। वैसे शादी से याद आ रहा है, क्या जू आ रहे हैं। कौन मैडम जी? अरे वो देखो, आज ना झुनझुनवाला जी आ रहे हैं। आ तो रहे हैं डोनेशन देने, पर हम चाहते हैं कि वो हमें ले जाएं डोली में बिठा के। देखो बंदकल, ये बाल निकेतन ना
इतना सजा देना, एकदम चकाचक दुल्हन की तरह बना देना, ताकि वो ये देखकर हमें ही अपनी दुल्हन बना ले। बंद कर, बंद कर, बंद कर। आज ना हम बिल्कुल मुगले आजम की मधुबाला की तरह सजेंगे। ध्यान रखना मैडम जी, कहीं वो आपको जहाँ अपना जिले लाई बनके दीवार में नचनवा दे। एकदम जड़ बुद्धि, बंद अकल हो सच में। ये मुंह से अच्छा बात नहीं निकलता का? हाँ, तुम्हारा मुंह ही ना चुनवा ना दे। अब जाओ और जाके तैयारी करो। देखो, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं रहना चाहिए। जब वो हमें ले जाएंगे तभी तो हमें इन बच्चों से मुक्ति मिलेगा। हाँ? अब देख देख के हमको नजर लगाएगा का? जा जल्दी। ये ढोलक की बात सुन के ना कुर्तों में कुतकुती होने लगती है। और सुनो, हमरे लिए ना लाली लिपस्टिक और नया जूता आ रहा है। तुम एक काम करना, जैसे ही वो डिलीवरी बॉय आए तुम स्वयं वो लेके यहाँ प्रकट हो जाना। मैडम जी, ये क्या करना है? हमरे सर पे बांध दो। हाय, हम झुनझुन वाला की दुल्हन बनेंगे। वो हमें डोली में बिठा के ले जाएंगे। हमरा हल्का हल्का आंसू आ रहा होगा। वैसे बच्चों लोग के लिए आंसू आएगा नहीं, पर ग्लिसरीन यूज करेंगे। वो हमें देख के हिचकिचाएंगे, हम थोड़ा शर्माएंगे, वो बहुत घबराएंगे, लेकिन हमारे चंगुल से बच नहीं पाएंगे। गधा, ये क्या कर दिया? मैडम जी, आपने बोला बांधो तो बांध दिया। जाओ नहीं, जूता तुम्हारे सर पे तोड़ेंगे। जा रहे। वाह, बिल्कुल सही टाइम पे आओ तुम दोनों। इन सबको तो मुर्गा बनाया ही था, अब तुम दोनों मुर्गे की भी बारी आ गई। चलो झुको और कान पकड़ो अपने। चलो कुकड़ू को। चल ठीक है, जा। चुगली, तेरी बारी। पंगा बॉस, हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिससे आप उस निकी से बदला ले सकते हो। तू रहने दे, पिछले बार भी तुम्हारे कारण मुझे पनिशमेंट मिली थी, अब तुम्हें मेरी तरफ से मिलेगी। पंगा बॉस, इस सस्ते पाव के साथ मोटे पाव की बात अपुन ने भी सुनी। सच्ची सॉलिड प्लान है। बोल। बाल निकेतन में एक अंकल आने वाले हैं, जिसके लिए वार्डन मैम तैयार होने वाली है, क्योंकि वो उनसे शादी करना चाहती है। तो ये बात है। मनोरमा मैडम। चुगली, जाके देख जरा। मनोरमा मैडम, मनोरमा मैडम। अरे अकलमंद भैया, आपने गैस पे दूध चढ़ा है। हमने गैस पे दूध रखा है का? हाँ। शायद रखा होगा, कहा कि काम बहुत रहता है, हम भूल जाते हैं। एक काम करो, तुम जाके पार्सल ले लो, हम अंदर जाते हैं। हाँ। लाइए, हमें दीजिए। यहाँ कोई बड़ा नहीं है क्या? हाँ, अकलमंद भैया है, लेकिन वो तो नहा रहे और उन्हें 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? फिर ये लो। पंगा बॉस, इसमें नए जूते और मेकअप का सामान है। ये हुई ना बात। अब देखो कैसे मैं उस निकी टिकी का बैंड बजाता हूँ। यहाँ से मैं निकी के पेरेंट्स को ढूंढ सकता हूँ। बबल का बल्बू कर दे ट्रबल टू। मैजिक की शक्तियाँ पार, ढूंढ लो निकी का परिवार। ये कैसे हो सकता है? निकी के मम्मी पापा दिख क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा है? कहीं वो नहीं बबल, कुछ मत सोचो, वो मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं टूट के गिर जाऊंगा। प्लीज माफ कर दो मिन्नू। ठीक है, लेकिन आज के बाद पंगा से पंगा मत लेना, वरना इससे बुरी पनिशमेंट दूंगा। खड़े हो जाओ। सॉरी पंगा बॉस,
मेरी वजह से आपको पनिशमेंट मिली। अगर आपका हो तो मैं भी यहाँ पे मुर्गा बन जाऊँ। तुम्हें मुर्गा बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तो क्या आप सच्ची में मेरे दोस्त हो? हाँ बिल्कुल। और वैसे भी हम वार्डन मैम को खुश करने का प्लान ही बना रहे थे। तो क्या उस प्लान में मैं भी हूँ? हाँ हो ना। तुम एक काम करो, 5 मिनट में वार्डन मैम के रूम के बाहर मुझे मिलो। ओके पंगा बॉस। इधर आओ सब लोग। किस बॉस? मेरी बात ध्यान से सुनना। पंगा के बुलाने पर बेचारी ने किया पंगा का वेट कर रही है। अरे निक्की, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? और पंगा बॉस ने तुम्हें माफ कर दिया ना? हाँ, पंगा ने मुझे माफ कर दिया। पता है उन्होंने आज मुझसे एक हेल्प भी मांगी है। निक्की, तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि तुम्हें जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम अकेली हो, इसलिए थोड़ी खोई खोई सी रहती हो और कभी कभी तो अकेले में बात भी करती हो। पर ये सब बाकी लोग नहीं समझ सकते। हाँ मैं जानती हूँ, जब मैं बबल से बात करती हूँ तो सबको अजीब लगता है, पर मैं क्या करूँ, किसी को दिखाई भी तो नहीं देता है। अब मैं कैसे बताऊँ किकी को उसके बारे में, तुम्हें इतना ध्यान रखती है। थैंक यू किकी कि तुमने मेरी बहुत हेल्प करी। तुम्हें पता है बहुत जल्दी मेरे पेरेंट्स मुझे मिल जाएंगे क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं ना। कौन? मेरा मतलब वो पुलिस अंकल, वो मेरे मामा पापा को ढूंढ रहे होंगे ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अच्छा ये बताइए वो लड़की का माँ बाप का कुछ पता चला? अच्छा, अगर कुछ पता चले तो हमें फौरन बता देना। हाँ, आप कहें तो हम अपना पर्सनल नंबर दे दें आपको। अरे मिट्टी कहाँ चली गई? सुनो, अब जो करना है वो निकी डिकी खुद करेगी, हमें कुछ नहीं करना है। वार्डन गुस्सा भी वही दिलाएगी और यहाँ से परमानेंटली बाहर भी वो खुद हो जाएगी। ये चालाक पंखा आखिर करने क्या वाला है? बोलो, निकी से बदला लेना है? चटोरी मुटकी का बैंड बजाना है? तो खाओ कसम, जो मैं कहूँगा तुम लोग वही करोगे। हम कसम खाते हैं कि जो पंगा बॉस कहेगा हम वही करेंगे। ओए, इतनी सारी कसम वो एक साथ खा रहे हैं। पंगा बॉस, ये प्लान 1 का पूरा सामान है। इस सब सामान से वो वार्डन चटोरी मुटकी मेरी तरह ब्यूटीफुल बन जाएगी। सबको हमारा प्लान याद है ना? यस बॉस। हमारा दुश्मन कौन है? निकी है, निकी है, निकी है। ओह, ये तो मेरी तरह नारे लगा रहे हैं। मैं भी नारा लगाऊंगा, निकी को बचाऊंगा, ये संदेश पहुंचाऊंगा। बस कर कुड़कुड़, इतना हंसेगी ना तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तुम सोच भी नहीं सकती, ऐसा प्लान बनाया है मैंने। क्या प्लान बनाया तुमने? अरे निकी, तुम यहाँ खड़ी हो? अरे आओ ना। अरे पर कहाँ? बबल, क्या तुम्हें मेरे मम्मी पापा मिल गए? बताओ कहाँ है वो, मुझे उनसे मिलना है। तो प्लान ये है, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं तुम्हारे लिए कल सुबह 10 बजे झुनझुनवाला पार्क में इंतजार करूंगा। मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर आप में से किसी ने भी मेरे बच्चे को मुझ तक वापस लाया तो उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। तो ये मैसेज शिव का बच्चा या बच्ची जो भी होगा वो पढ़कर मेरे पास जरूर आएगा और उसके आने के साथ
वो मायावी द्रव्य भी मेरा होगा। पर तुम ये कैसे कह सकती हो कि शिव का बच्चा इस संदेश को पढ़ेगा ही? क्योंकि जिस तरह का इंसान शिव था, उसका उसके बच्चे के साथ रिश्ता अच्छा ही होगा। और वो बेचारा बच्चा अपने परिवार को ढूंढ ही रहा होगा। और जब परिवार लापता हो तो ऐसी खबर तो कहीं भी पहुंच जाती है। क्या हुआ? वो नहीं मिले? निक्की तो पहले से रो रही है। अगर मैंने उसे बता दिया कि उसके पेरेंट्स मुझे नहीं मिले तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। पहले मुझे कंफर्म करना होगा, आखिर वो है कहाँ? नहीं, वो अभी मुझे नहीं दिखे। अगर तुम मुझे उनका नाम बता दोगी तो शायद से वो मुझे मिल जाएंगे। बबल तो बहुत शक्तिशाली है। क्या मैं इसे अपने मम्मा पापा का नाम बता दूं? हो सकता है कि ये मेरी हेल्प कर पाए। शिव का बच्चा अपने माँ बाप को ढूंढ तो जरूर रहा होगा। आज नहीं तो कल वो उनका नाम किसी ना किसी को तो बताएगा, जिसे मैं हर हाल में पता कर लूंगी।